जय श्री हरि की, जय सत्यनारायण भगवान की। आप सबका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मेरी ओर से आप सबको पौष पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। पौष पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। सनातन धर्म में कोई भी व्रत या उपवास बिना कथा के अधूरा माना जाता है, इसलिए पौष पूर्णिमा का व्रत करते समय भी कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। कथा पढ़ने या सुनने से व्रत का फल दुगना हो जाता है। पौष पूर्णिमा को शाकंभरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन शाकंभरी देवी का प्राकट्य हुआ था। तो आइए पहले चलते हैं शाकंभरी देवी की कथा पर। शाकंभरी देवी पूर्णिमा पौष पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। पौष पूर्णिमा को देवी शाकंभरी के प्रकट दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। मान्यता है देवी शाकंभरी एक पोषण व अनाज की देवी हैं, जो कि संपूर्ण विश्व में सूखे व भूखमरी को समाप्त करने के लिए प्रकट हुई थी। इसके लिए उन्होंने एक राक्षस का वध किया था, क्योंकि वह राक्षस इस भूखमरी और सूखे का मुख्य कारण था। राक्षस से मिले सभी पवित्र ग्रंथों को देवी ने ब्राह्मण को दे दिया तथा अपने स्वयं के स्वरूप से अनाज का उत्पादन कर सब जीवों का कल्याण किया। ये देवी अनाज व पोषण की देवी है, जो संपूर्ण विश्व के जीवों को पोषण प्रदान करती है। शाकंभरी पूर्णिमा को शाकंभरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। शाकंभरी जयंती अर्थात पूर्णिमा शाकंभरी नवरात्रि के अंतिम दिन मनाई जाती है। माँ शाकंभरी का शरीर कांतिमय व आंखें नीलकमल के समान है। चेहरे पर एक अलग सा तेज है। भारत में माता शाकंभरी को वनशंकरी देवी या वनशंकरी देवी भी कहा जाता है तथा ये माँ पार्वती का ही एक स्वरूप है। मान्यता है कि माँ 100 वर्ष के बाद प्रकट हुई, जब पृथ्वी पर सभी पेड़ पौधे अनाज खत्म हो चुके थे, सभी प्राणी भोजन के लिए परेशान थे। तब माँ शाकंभरी देवी प्रकट हुई और अपने स्वरूप से पेड़ पौधे और अनाज उत्पन्न किया और सभी जीवों का कल्याण किया। शाकंभरी पूर्णिमा पर सभी भक्त माँ की पूजा और उनका उपवास व दान पुण्य करते हैं। माँ शाकंभरी का मंदिर उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में स्थित है, जहाँ पर इस तिथि पर मेला लगता है। देवी को साग का वाहक व इन्हें शाकाहारी खाद्य पदार्थों का भोग लगाया जाता है। इस तरह से देवी शाकंभरी की पूजा शाकंभरी पूर्णिमा पर की जाती है। शाकंभरी पूर्णिमा का महत्व क्या है? व्यक्ति के घर में खाद्यान्न पदार्थों की कभी कमी नहीं रहती है। इसके अलावा घर में सुख समृद्धि आती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। माँ भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करती है और सुख समृद्धि देती है। पौष पूर्णिमा पर आइए चलते हैं पौष पूर्णिमा की व्रत कथा पर। द्वापर युग की बात है, एक बार माता यशोदा ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम तो पूरे संसार के पालन करता हो, आज तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे करने से किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय ना रहे और तथा इससे मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। श्री कृष्ण बोलते हैं, हे माता, आज आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक अवश्य बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए महिलाओं को 32 पूर्णमासियों के व्रत को करना चाहिए। इससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीष मिलता है। अब मैं आपको इससे जुड़ी एक कथा सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम के साथ रहते। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कष्ट से वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी जोगी उस नगरी में आया।
वह जोगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था, लेकिन रूपवती के वहां से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। एक समय वह किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षान को प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी धनेश्वर ने जोगी को देखा और अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर जोगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते हैं, इसका क्या कारण है? जोगी ने कहा कि निसंतान के घर से भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम भी निसंतान हो, अतः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर जोगी के पैरों पर गिर पड़ा और अंतर्भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही ये कृपा कीजिए। मैं भी पुत्र प्राप्ति की कामना रखता हूँ। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं पुत्र ना होने के कारण अत्यंत दुखी रहता हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। ये सुनकर जोगी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप करने निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी देवी की उपासना और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, तुझे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना और पूर्णमासी का व्रत रखना। प्रातःकाल होने पर तुम्हें इस स्थान के समीप ही एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र ही अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री से सब वृतांत कहना। जब वह श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी, तब भगवान शंकर की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु कई बार प्रयत्न करने पर भी वह वृक्ष पर नहीं चढ़ पा रहा था। तब उस ब्राह्मण ने बहुत सोच विचार किया, उसे बहुत चिंता हुई और उसने श्री गणेश का ध्यान किया और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा और बोला, हे दयानिधे, आप अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि को देने वाले, आप मुझ पर भी अपनी कृपा करें। मुझे कृपा करके इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार श्री गणेश जी की प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला है ये वही फल है, उसके अलावा कोई अन्य फल वहां दिखाई नहीं दे रहा था। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को भगवान शंकर का ध्यान करके खा लिया। इसके पश्चात वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ने में भी बहुत निपुण हो गया। चंडी देवी की आज्ञा अनुसार
उसके माता पिता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र दीर्घायु हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि ये दुर्घटना उनके सामने हुई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। विचार विमर्श करके उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और हम उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाकर उसके मामा के साथ वहां से विदा कर दिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दीर्घायु के लिए भगवती माँ दुर्गा की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा भांजे मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी गांव में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर सुशीला विदुषी गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संजोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया जा रहा था, लेकिन लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया। ये धनुर्वात एक बाजू रोग है जिसमें शरीर धनुष की तरह झुककर टेढ़ा हो जाता है। इस कारण वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा देता हूँ और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन के सारे कृत्य सुचारू रूप से हो सकें। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी कन्यादान के समय वर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली। उसने अपने भांजे को वर बनने के लिए भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में विधि पूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने जे कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों लग रहे हो। तब उसने सब बातें जो वर के पिता ने उसके मामा को कही थी वधू को बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि ये ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी। इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वह दृढ़ विचार वाली स्त्री थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए तुम एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मलिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो,
और आनंद के साथ खेलो कूदो और उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएं तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। ये समझाकर वह वहाँ से चला गया। प्रातःकाल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य संपन्न करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को बलि प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ स्तर में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि ये वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय मैंने जो भूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाए और रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथनानुसार वर को बुलाया। कन्या की ये सब बातें सुनकर वर कहने लगा कि मैं ये सब कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वह वहां से चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी में विद्या अध्ययन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव के कारण उसको काट ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रख रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने इस बालक को प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा उस पुष्प वाटिका में पत्तर पुष्प सब कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढना शुरू करें। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसके ससुर उसे ढूंढने के लिए अपने घर से जाने ही वाले थे कि दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए। देवीदास को आता देखकर उसके ससुर ने उसे पहचान लिया। उसको बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो उसे पहचान लिया और कहा कि यही तो है वो, यही मेरा पति है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो जे आ गया और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। श्री कृष्ण कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर में वैधव्य दुख को नहीं भोगती है और सदैव सौभाग्यवती रहती है। मेरा ये वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत को करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव पूर्ण करते हैं। पौष पूर्णिमा की व्रत कथा पढ़ने के बाद चलते हैं भगवान सत्यनारायण की कथा पर, क्योंकि
पूर्णिमा की कथा में भगवान सत्यनारायण की कथा का विशेष महत्व है। पूजा के बाद सत्यनारायण की कथा जरूर पढ़े। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। पुरानी कथाओं के अनुसार काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो कि भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। एक बार भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धार कर स्वयं उस गरीब ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं और उनका व्रत व पूजन करने से मनुष्य के सभी दुख दूर होते हैं। तुम भी उनका व्रत व पूजन करोगे तो सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाओगे और दाने से भरपूर हो जाओगे। इस व्रत का मतलब मात्र भोजन ना लेना ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि उपवास के समय हृदय में ये धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान हैं। अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमय कथा का श्रवण करना चाहिए या कथा को पढ़ना चाहिए। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने से मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन है या धनवान, राजा हो या व्यवसायी, ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष, सबका समान अधिकार है। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। कथा अनुसार जिस प्रकार लकड़हारे, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख गोपगणों ने ये व्रत रखा और सत्यनारायण भगवान की कथा को सुना व सुनाया, इस कथा के सुनते ही श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फल स्वरूप सुख भोगकर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसके मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्य व्रत पूजन करूंगा। समय बीतने पर उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। तब उसकी पत्नी ने व्रत की जा दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करूंगा। कन्या के विवाह का समय भी आ गया और पत्नी ने फिर जा दिलाया तो उसने बाद में टाल दी। इसके बाद व्यापारी अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चला गया। तब उसे चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। उसके अपने घर में भी चोरी हो गई। पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर में भगवान सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर पर आकर माँ को भी प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा और श्री हरि व्रत के प्रभाव से प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि ये दोनों बंदियों को छोड़ दें, क्योंकि ये दोनों निर्दोष हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। राजा ने अगली सुबह उन्हें बंदी गृह से निकाल दिया, उनसे क्षमा याचना की और उन्हें धन धान्य तथा प्रचुर द्रव्य देकर वहां से विदा किया। घर आकर पूर्णिमा और संक्रांति को सत्यव्रत का जीवन भर आयोजन करता रहा। परिणाम स्वरूप उसे संसारिक सुख भोगकर मोक्ष प्राप्त हुआ। इसी प्रकार एक बार तुंगध्वज ने भी वन में गोपगणों को भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा, किंतु अपने अभिमान की वजह से राजा ना तो पूजा स्थल पर गया और ना ही दूर से प्रणाम किया और ना ही गोपगणों द्वारा दिया गया प्रसाद ग्रहण किया। परिणाम ये हुआ कि राजा के पुत्र, धन धान्य, अश्व गजादि सब नष्ट हो गए। राजा को फिर ये आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान के प्रसाद का निरादर है। तब उसे बहुत पश्चाताप हुआ।
वह तुरंत वन में गया और गोपगणों को बुलाकर उसने भगवान सत्यनारायण की पूजा विधि पूछी और फिर बाद में पूजा भी की। फिर उसने उनसे ही प्रसाद ग्रहण किया, तब घर वापस आ गया। उसने देखा कि विपत्ति टल गई है और सारी संपत्ति तथा जन सुरक्षित हो गए हैं। राजा प्रसन्नता से भर गया और उसने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। इस तरह से भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने से और प्रसाद ग्रहण करने से राजा की सारी विपत्ति टल गई। कथा का सार इस तरह से है। इस कथा के अनुसार जो स्त्रियां पौष पूर्णिमा का व्रत करती हैं वे आजीवन सौभाग्यवती रहती हैं और विधवा होने के दुख को नहीं भोगती हैं। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, ये व्रत पुत्र पौत्र धन धान्य देने वाला है और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पौष पूर्णिमा का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में जैसे गंगा, जमुना, नर्मदा में स्नान करने से पाप धुलते हैं और मन निर्मल होता है। सूर्यदेव और चंद्रमा की पूजा करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। पौष पूर्णिमा पर स्नान, दान और जप तप का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस विशेष दिन पर विशेष पूजा अर्चना करके इस दिन का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।